क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले बॉक्स ऑफ एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो, और हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन, इसका हमें निकालना है डोमेन, है ना। तो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो। तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर ले तो आपको क्या आना चाहिए भैया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना आना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए बॉक्स ऑफ एक्स है, तो बॉक्स ऑफ एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरा ये सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है ना, उसका चलो डोमेन जो होता है भी वो आना चाहिए। जैसे कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स में लिखूँ तो उसके लिए डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू आप कौन सी ले सकते हो, तो एक्स की वैल्यू आती है भाई लेस देन और इक्वल टू -1 और एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू +1, है ना। ये आपका सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है भाई डोमेन। और दूसरा क्या बताया अभी आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वो है सेक इनवर्स ब्रैकेट टू बॉक्स ऑफ एक्स +1। हमें डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। तो यहाँ सेक इनवर्स के साथ क्या है, टू मोड एक्स बॉक्स ऑफ एक्स +1। सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो तो एक्स लेस देन और इक्वल टू -1 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा जाता है। यहाँ पर टू बॉक्स ऑफ एक्स +1 लेस देन और इक्वल टू -1 एंड हम दूसरा क्या लिखेंगे भाई, टू बॉक्स ऑफ एक्स +1 विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। ओके, तो जो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन है बस वैसे हमें लिखना है। यहाँ से अब बॉक्स ऑफ एक्स को हम सब्जेक्ट बनाए तो बॉक्स ऑफ एक्स यहाँ से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू -1 +1 सामने जाएगा, -1 -2 होगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो -1 ही आएगा। और यहाँ से आप सब्जेक्ट बनाओगे तो 1 1 तो कैंसिल है, तो बॉक्स ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा 0। तो भाई बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर -1 या उससे कम आए, बॉक्स की वैल्यू है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो बॉक्स की वैल्यू -1 या उससे कम, ये रहा भाई आपका -1। तो -1 आंसर कब मिलता है, जब वो एक्स की वैल्यू किसके बीच में होती है, -1 से 0 तक होती है, मतलब 0 नहीं लेना होता है 0 तक। तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू -1 या उससे कम थी, तो हमारा एक्स का आंसर कहाँ जाएगा, तो वो 0 से जाएगा -∞ की ओर। ओके, -1 से कम, तो -1 के लिए देखा जाए तो -1 आंसर कब मिलता है, बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर -1 कब होता है, जब एक्स की वैल्यू किसके बीच में होती है, वो होती है भाई -1, एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में होती है, तब बॉक्स का आंसर क्या होता है -1। बाकी सारे नेगेटिव जो नंबर्स आएंगे -1 के बाद -2 -3, वो सारे आंसर तो -∞ तक आने वाले। तो ये वाला हमें बता रहा है भी बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर लेस देन और इक्वल टू -1, मतलब हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी वो -∞ से लेकर आप बोल सकते हो वो 0 तक होगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ये मिल जाती है। एंड दूसरा वाला केस भी, बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर 0 या 0 से बड़ा है, तो बॉक्स का आंसर 0 कब होता है, जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो हमारा एक्स का आंसर कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और कहाँ जाएगा भाई इन्फाइनाइट की ओर। तो जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी भाई इन्फाइनाइट। ओके, हमें सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है उसमें बीच में क्या लिखा जाता है भाई और, तो यहाँ पर बीच में आता है और मतलब आप ये भी लेने वाले हो और ये भी, तो दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो क्या है, ये एक्स की वैल्यू -∞ से 0 तक है और ये वाला बता रहा है भाई 0 से लेकर वो इन्फाइनाइट तक है और उसमें 0 है। दैट मीन्स ये दोनों को मिला के मतलब दोनों का आप जब यूनियन लोगे तो यूनियन का आंसर क्या आएगा, -∞ से +∞ ही आएगा। तो यही हो जाएगा हमारा डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से +∞, जो हमें ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिख रहा है। थैंक यू।